जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी, कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी, करो वो करो, ये मत करो वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। मेरी मम्मी कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, ना 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 ना। पीटर, हम तुम्हें किडनैप करके अपने प्लेनेट पे ले जाने वाले हैं। वो! एलियंस, बचाओ, बचाओ! बचकर कहाँ जाएगा लल्लू? एक दो हाथ मैं भी मार लूं। हेनरी, क्या एलियंस चले गए? हाँ लल्लू, भगा दिया मैंने उनको। हे! तुमने मम्मा को मुझे क्यों बनाई? मैं मम्मा को बता दूंगा। तू चुगली करेगा लल्लू? हाँ करूंगा। मामा, 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 हेनरी ने मेरी पिक्चर को खराब कर दिया मामा। चुप कर कीड़े। मामा, मामा। अगर मुंह से एक भी आवाज निकाली तो मैं तुझे नीला कर दूंगा। मेरा पेंट ब्रश वापस करो। मामा, मामा। पीछा? क्या हुआ? देखो मामा, हेनरी ने क्या किया? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। पीछे का चेहरा देखो और फर्श की हालत देखो। दिन ब दिन तुम बिगड़ते जा रहे हो। इस कमरे से तब तक मत निकलना जब तक मैं न कहूँ, समझे? पर मैं मेरा फेवरेट कार्टून कैसे देखूंगा? ये नहीं हो सकता, ये गलत है। बदला बदला बदले की आग, 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 बदला बदला। अब जरा सी भी आवाज आई तो 10 साल तक इसी कमरे में बंद रहोगे। लेकिन अगर मुझे टॉयलेट जाना होगा तो? सिर्फ उसी के लिए तुम बाहर आ सकते हो, समझे या नहीं? ये बिल्कुल गलत है। रूम में जाओ, रूम में जाओ। जब देखो तब मुझे रूम में ही रहना पड़ता है। अब से मैं रूम में ही रहूंगा। देखता हूँ क्या होता है। क्या? मेरा सामान कहाँ गया? हेनरी, तुम्हें पनिशमेंट मिली है, कोई इनाम नहीं। जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाती तुम अपने कमरे में ही रहोगे, समझे? और अगर जरा सी भी चूचा की तो पॉकेट मनी भी काट। क्या? मम्मी ने मेरा सीडी प्लेयर भी ले लिया। ये कैसे हो सकता है? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। म्यूजिक मेरी जान है। अरे एक सेकेंड। यस, मजा आ गया। मैं हूँ कमरे में बंद, मैं हूँ कमरे में बंद और इसका बदला लूंगा मैं बदला। डैड, हेनरी कितने दिन तक अपने रूम में बंद रहेगा? अपनी मॉम से पूछो। लल्लू को जेल में बंद करो या फिर उल्टा लटकाओ और उसका कान पकड़ो, उसको मगरमच्छ का खाना बनाओ और रॉकेट से उसे दूर भगाओ। लल्लू पीटर, तैयार हो जा मेरे बदले के लिए। इधर मैं रूम से बाहर निकला, उधर तू गया बच्चू। ओह, अगर मॉम डैड ने ये देख लिया तो मैं तो गया काम से हमेशा के लिए। लेकिन वो यहाँ आएंगे ही क्यों? म्यूजिक तो बंद करो।
मुझे हेल्प चाहिए, मैं जेल में हूँ। मैं छुपा छुपी खेल के तंग आ गई हूँ मार्गरेट, कुछ और खेलते हैं। मेरा गार्डन मेरी मर्जी, गिनती शुरू करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। मार्गरेट, लगा ना मुझे। अब क्या लगा? शोभी, तूने मुझे मारा अभी। आओ, ये क्या है? मुझे देखने दो। राल्फ को लेकर आओ, जल्दी। हेनरी, बदले में हमें क्या मिलेगा? चलो ठीक है, तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा मेरी माँ। हम बन गया। संभाल के। क्या मुसीबत है? ये रहा तुम्हारा खाना। ये पेंट की स्मेल कहाँ से आ रही है? तुझसे जितना कहा गया है उतना कर, अभी के अभी। ओह हाँ, वो मार्गरेट अपना प्ले हाउस पेंट कर रही है। अच्छा ठीक है। हेनरी बेटा, अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि ये पनिशमेंट तुम्हें क्यों मिली है। हाँ मॉम। तो तुम फिर से ऐसा करोगे? नहीं मॉम। अच्छा, अगर तुम अच्छे बच्चे बनने का वादा करो तो पनिशमेंट खत्म। तुम अपने रूम से बाहर आ सकते हो। यस। तुम जरा अपनी कमरे की खिड़की बंद कर दो। यस। आजादी। कितना डरावना मॉन्स्टर है। छी, कितना गंदा दिखता है ये। तुम्हें पता है क्या, मैं तो हेनरी की बात कर रही थी। हाँ हाँ, बेकार जोक था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भूल गया बच्चू, जो मैं बोलूंगी वो तू करेगा। याद है ना? तो अब बता, तू अपना बदला पीटर से कैसे लेगा? बदला बहुत ही भयानक और दर्दनाक होना चाहिए। हाँ, बदला तो लूंगा पर मुझ पर शक नहीं होना चाहिए, वरना मैं तो गया। लल्लू पीटर इस चीज से डर गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। पीटर किसी भी चीज से डर जाता है। एक इम्पोर्टेंट न्यूज, हम आपको बताना चाहते हैं कि अर्थ पर एलियंस ने हमला कर दिया है। ओ नहीं! प्लीज हमें बचाओ। प्लीज हमें बचाओ। एलियन से बचने का एक ही रास्ता है, खुद का चेहरा और अपने घर को नीला रंग पोतो। ला 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 ला। क्या? डैड! पीटर, ये हरकत तुम्हारी है क्या? हाँ, हमने घर को बचा लिया। और अंकल, हम आपको भी बचा लेंगे। ये लीजिए डैड, ये लीजिए। लल्लू कहीं के। और उसके बाद
तुम्हारे डैडी को उन्होंने कैसे नीला कर दिया। और सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब डैड ने पीटर को उसके कमरे में भेज दिया, वो भी पहली बार। इसका मतलब है मेरा बदला पूरा हुआ। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो तक मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाह! हेनरी, उठो, देर हो जाएगी। याद है ना स्पेलिंग टेस्ट है। हेनरी, तुम्हें थप्पड़ पड़ना चाहिए। स्पेलिंग की स्पेलिंग भी गलत है। आई थिंक आज मुझे बीमार पड़ जाना चाहिए। हेनरी, उठते हो या आओ वहाँ पे? ओह, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे तो तुम ठीक ही लग रहे हो। अब चलो तैयार हो जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जाके स्कूल में बीमारी फैलाऊं तो भी। नहीं, वो तो सचमुच बहुत बीमार है। बदन भी गर्म लग रहा है। वो ऐसे तो स्कूल नहीं जा सकता। यस, मजा आ गया। हेनरी, अभी तक तैयार नहीं हुए? आपने ही बोला ना मैं बहुत बीमार हूँ और स्कूल नहीं जा सकता। मैं पीटर की बात कर रही थी हेनरी। पीटर बीमार नहीं, ये चीटिंग है। आप हमेशा पीटर की बात फट से मान जाती है, लेकिन मेरी कभी नहीं। अब थप्पड़ पड़ेगा हेनरी, और ये पाउडर और पानी मुंह पे लगाने से कोई बीमार नहीं लगता। मुझे घर पर ही रहना है। मामा, मैं ठीक हूँ। मुझे स्कूल जाना है। आज साइंस टेस्ट है मामा। हेनरी, तुम बीमार नहीं हो और स्कूल जा रहे हो। पीटर, तुम बीमार हो बेटा, और तुम घर पर ही रहोगे। ओह, ये लोग समझते नहीं मुझ पर कीटाणुओं का हमला हुआ है। अब ये या स्पेलिंग टेस्ट। अब तो लगता है हेनरी भी बीमार है। यहाँ रुक के पागल होने से पहले मैं ऑफिस चला जाता हूँ। बाय। लगता है आज तुम भी घर पर ही रहने वाले हो हेनरी। यस, हो गया। चलो हेनरी, तुम बीमार हो, इसका मतलब तुम लेटे रहोगे और कोई कंप्यूटर गेम नहीं खेलोगे। समझ गए ना? मॉम, कंप्यूटर गेम खेलने से मैं अच्छा हो जाऊंगा। अगर तुम कंप्यूटर गेम्स खेल सकते हो तो तुम स्कूल भी जा सकते हो। अगर कंप्यूटर गेम्स नहीं खेल सकता तो बीमार पड़ने का क्या फायदा? मम्मी, भूख लगी है। मामा, मुझे प्यास लगी है। मॉम, मेरा बेड गरम है। मामा, मेरा बेड ठंडा है। मामा! हाँ?
है बच्चों। मम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डैडी के आने तक तुम लोगों को खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। अब मैं ठीक हूँ, मैं कंप्यूटर गेम्स खेल सकता हूँ। ठीक है, पर पहले मेरे लिए एक ग्लास ऑरेंज जूस ले आओ। अगर तुम बीमार हो तो जाकर सो जाओ बेटा। और अब पीटर के लिए थोड़ी सी आइसक्रीम ले आना, उसे पसंद है। एक पीटर के लिए, 2 मेरे लिए, 1 मेरे लिए, 3। नहीं तो पीटर फिर बीमार हो जाएगा। हेलो, मैं मिस ऑटपॉट बोल रही हूँ। क्या तुम हो हेनरी? नहीं, मैं पीटर हूँ, हेनरी का टेढ़ी नाक वाला छोटा भाई। अच्छा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अब मुझे उनसे बात करनी है। हेनरी ने अपनी स्पेलिंग टेस्ट मिस कर दी है। नहीं, वो नहीं है। मेरा मतलब वो बाहर गई है और हेनरी आज के बाद कभी स्कूल वापस नहीं आएगा। क्या कह रहे हो? उसे इतना तेज बुखार है कि उसका दिमाग पिघलकर जमीन पर बह रहा है। मुझे जाकर सारा साफ करना पड़ेगा। बाय। ये क्या बात है? हेनरी, तेरा जूस का बेटा और मेरी आइसक्रीम भी। मैं राजा बनूंगा तो मेरे राज में एक टाइम पर एक ही आदमी बीमार पड़ेगा और वो होगा मैं। हेनरी, चिट्ठी आई है क्या? जरा ऊपर ले आओ। अच्छा बनने में बिल्कुल मजा नहीं आता। हेनरी, लगता है दरवाजे पर कोई है। हेलो बेटा, मम्मी डैडी घर पर हैं क्या? मम्मी है पर बीमार है, मुझे साफ सफाई हैं? करनी है। छी। मम्मी को बुलाओ क्या? मम्मी। नहीं, उन्हें तकलीफ मत दो। एक मैसेज दे दो बस। हम काम शुरू कर रहे हैं तो कुछ घंटों के लिए पानी बंद करेंगे। म्याऊ म्याऊ, ये पीटर का है। ओह, जैसे ही काम खत्म होगा हम आपको बता देंगे। हेनरी! आया। म्याऊ म्याऊ, ये सिर्फ बीमार लोगों के लिए है। थैंक यू बेटा। दरवाजे पर कौन था? नंबर था, वो पानी बंद करने वाला है। अरे, मुझे आज ही बीमार पड़ना था। इस बारे में तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा बेटा, एक काम करो, तुम बाथरूम और किचन दोनों जगह पर पानी भर दो। जो भी बर्तन मिले उसमें पानी भर देना और ध्यान रहे गिराना मत। हाँ? और बेटा ये पीटर के लिए ले जाओ। अब मैं कंप्यूटर पे खेल सकता हूँ। ओह, इससे भी कुछ बुरा हो सकता है। हेनरी, बेटा मेरे लिए कंबल ले आना। और गर्म पानी की बोतल, मुझे ठंडी लग रही है। मुझे मैगजीन देना। मेरी किताब, खांसी की दवाई भी। थोड़ा टिश्यू पेपर। हेनरी, जरा दरवाजा खोलोगे? दरवाजा खोलो। बेटा अब पानी आने वाला है तो प्लीज नल चेक कर लो। अच्छा बेटा, अब यही एक बचा था मुझे काम देने वाला। क्या? बोलो क्या करूँ तुम्हारे लिए? गर्मा गर्म चाय बनाओ या फिर रात का खाना ही खाकर जाओगे? नहीं रहने दो, इतनी तकलीफ मत लो। तकलीफ मत लो, तुझे क्या पता तकलीफ क्या होती है? हाँ
सुनो तो, क्या बात है, अब कोई मुझे नहीं बुला रहा है। आहा, शांति। हेनरी, मेरी हालत बहुत खराब है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। मम्मी भी बीमार है, उसको जूस दो। पीटर को आइसक्रीम, फिर शॉर्ट बोर्ड का फोन, और फिर वो प्लम्बर आया था, और फिर पानी भी भरा, और किसी ने नल बंद नहीं किया, और अब मैं पूरा भीग गया हूँ और ठंडा पड़ गया हूँ। और अब मैं सच में बीमार हूँ, लेकिन मुझे स्कूल जाना है। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। प्लीज प्लीज गोल्ड मिल जाए इस बार। गोल्ड गोल्ड गोल्ड, कहाँ छिपा है तू? एक बार हाथ आ जाए। नहीं। हे, चल हट मेरे रास्ते से लल्लू। हेनरी, थप्पड़ पड़ेगा जोर का। आज मेरी बारी थी पैकेट से गिफ्ट निकालने की मामा। क्या यार, ये क्या है मम्मी? उसमें गोल्ड ऑन हो सकता था। लगता है हमें एक और पैकेट खरीदना पड़ेगा अभी। बिल्कुल नहीं, पहले ये तीनों खत्म करो, उसके बाद। पर मम्मा इनमें ओह, वाओ, मुझे गोल्ड ऑन मिला है। क्या? नहीं। मुझे मिला है ब्लू। मेरा वाला ग्रीन। येलो। ये ब्लैक है। हाँ ब्लैक है, तेरे भेजे की तरह बेकार। तुम्हें कौन सा मिला है मार दे? पीछे हट मोटे, मेरे पास है चांदी का जॉन। नो वे। क्या ये बात तो है। कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो गोल्ड ऑन है। क्या बात है? तू कितना लकी है यार। कैसा दिखता है गोल्ड ऑन? क्या हम उसे देख सकते हैं? वाह, ये हुई ना बात। गोल्ड ऑन से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? घर पर। पागल हूँ जो स्कूल ले आऊंगा। अगर चोरी हो गया तो? मेरा लंच बॉक्स भी ऐसे ही चोरी हो गया था। बकवास! तेरे पास कोई गोल्ड ऑन वन है ही नहीं, झूठे कहीं के। और अगर तेरे पास कोई होता तो तू सबको दिखाता फिरता। हाँ हेनरी, हम भी देखना चाहते हैं। जल्दी दिखाओ, 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 जल्दी ये दिखाओ। है। कल सुबह गोल्ड ऑन देखकर तुम्हारी आंखें फट जाएगी। हो? हा! जा जा, बड़ा आया। हेनरी बेटा, तुझे कुछ करना ही पड़ेगा। पोस्टर्स, कार्स, बुक कलेक्शन। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ तेरे जाने के बाद मुझे क्या क्या मिलेगा। गोल्ड ऑन खतरनाक जो है। क्यों? गोल्ड ऑन तो हर किसी को चाहिए। लेकिन उसके बैड लक का क्या होगा? बैड लक? लल्लू, तू पेपर नहीं पढ़ता क्या? उसमें लिखा है जिसे भी गोल्ड ऑन मिलेगा उसका बैंड बज जाएगा। खत्म। ये झूठ है। ये सच है। एक लड़की थी, उसे भी गोल्ड ऑन मिला तेरे जैसा। बस दूसरे दिन पॉटी करने गई तो खुद ही फ्लश हो गई।
और एक लड़का भी था जिसे गोल्ड ऑन मिला था। अपने डॉगी को घुमा रहा था कि ऊपर से गिरा और गर्म लावा में अटका। और ये सब सिर्फ गोल्ड ऑन के बैड लक के कारण। ओह नो, मैं देख सकता हूँ गोल्ड ऑन का बैड लक धीरे धीरे तेरे पास आ रहा है लल्लू। इसका मतलब तू मरने वाला है। मैं बैड लक से नहीं डरता। बचाओ मुझे हेनरी, बचाओ। मामा, मामा मुझे बचाओ, मामा। ठीक है, अगर तू वो गोल्ड ऑन किसी और को दे देगा तो बैड लक भी उसके पास चला जाएगा। अब मैं तेरा बड़ा भाई हूँ तो तेरा बैड लक भी मैं ही ले लेता हूँ, सिर्फ तेरी जान बचाने के लिए। हेनरी, तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। हाँ। कितना लल्लू है। हैं? तुमसे मिलने मार्गरेट आई है, मेरे प्यारे भाई। मैं तुम्हारे लिए कल सुबह तक नहीं रुक सकती। कहाँ है वो गोल्ड ऑन? मैं देखना चाहती हूँ अभी के अभी। पीटर, मेरे लिए एक और कोल्ड ड्रिंक और एक चॉकलेट शेक और एक और शेक लाना जल्दी। अभी लाया भाई। पता है मेरा बड़ा भाई बहुत ब्रेव है। ठीक है, तो दिखाओ जल्दी। कितना सुंदर है। ये मुझे दे दो। बड़ी आई, ये गोल्ड ऑन है। मैं तुझ जैसे बिद्दी को क्यों दूं? मैं तुम्हें वो नई गन दूंगी। ग्रीन कलर वाली? बिल्कुल सही। एकदम नहीं। बैटरी पैक। ठीक है, फिर कल? हाँ, स्कूल में जरूर आना। अब आएगा असली मजा। सच में उसे दे दिया। क्या बात है, ये सच में खूबसूरत है। बहुत ही अच्छा है। ये कहाँ से मिला? इसका तो रंग उतर गया। हेनरी! चीटर कहीं का! तो तुझे क्या लगा तेरी सड़ी गन के लिए मैं तुझे गोल्ड ऑन दे दूंगा? इसके लिए मुझे कोई और अच्छा ऑफर चाहिए। हैं? मंडे को तुम लोग अपने बेस्ट खिलौने लेकर आना। अगर पसंद आया तो मैं ये एक्सचेंज कर लूंगा। पता नहीं मॉम कब सीखेगी चाबी छुपाना। ये मिल गया। मुझे कोई केक से दूर नहीं रख सकता। हेनरी, ये सब क्या हो रहा है? केक खा रहा हूँ, भूख से मर रहा था। हेनरी, तुम मर नहीं सकते। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हेनरी, तुम मर नहीं सकते। तुम मर नहीं सकते। पीटर, क्या हुआ? मामा, जिससे भी गोल्ड ऑन मिलता है उससे बैड लक भी मिलता है। पर हेनरी ने मेरा गोल्ड ऑन ले लिया मुझे बचाने के लिए, पर अब वो मरेगा। हाँ, हेनरी, मन तो कर रहा है कि अभी एक थप्पड़ लगा दूं। वापस करो गोल्ड ऑन, नहीं तो टीवी बंद। पर मॉमी, मुझे कल स्कूल ले जाना है। हेनरी! मुझे गोल्ड ऑन चाहिए। हाँ। हेनरी! कब मेरा इन लोगों से पीछा छूटेगा? एक पैकेट ब्रेड, एक पैकेट चीनी, एक पैकेट। ओ हेनरी, मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ। तुमको कुछ चाहिए क्या? आप नहीं जा सकती, मतलब अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? क्योंकि मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ और मैं नहीं जा सकता जब तक मैं अपना पूरा रूम साफ नहीं करता। हाँ, दिमाग तो ठीक है ना। इतनी अच्छी बातें कैसे कर सकते हो?
यस मॉम, कॉर्नफ्लेक्स खत्म हो गया है, हमें और पैकेट लेने हैं। हेनरी, थप्पड़ पड़ेगा। जल्दी करो, कॉर्नफ्लेक्स खरीदने हैं। ठीक है, पर सिर्फ एक पैकेट। यस, ये नहीं चाहिए। कौन सा? हाँ, वो वाला। मिल गया। तुझे थप्पड़ देना चाहिए लड़के। हेनरी, इतना तमाशा किया है आज इसने। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सारे पैकेट्स खरीदने पड़े। इन पैकेट्स का क्या अचार डालेंगे? 1 महीने तक नो टीवी और साथ में पॉकेट मनी भी कट। जाओ अपने रूम में और नीचे मत आना। पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। अब हम इन सब का क्या करें? हेनरी को तो दे नहीं सकते। बिल्कुल भी नहीं, पर मुझे पता है कि इन सब का क्या करना है। तो लूजर्स, क्या लाए हो मेरे लिए, मेरे इस गोल्ड ऑन के बदले में? जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! पेट दुख रहा है। तुमने ठीक बोला टोर्नेडो, ऊपर चढ़ने की यही सजा है। दोस्तों, ये आखिरी शो है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं अपना फनी वीडियो मुझे भेजने के लिए। अगर वो दिखाया तो 2000 रुपए मिलेंगे। इससे पता चलता है कि दूसरों के दर्द में भी कितना मजा है। 2000 रुपए, वाओ! मैं क्या क्या कर सकता हूँ इतने पैसों के साथ। रोड हॉग, दिखा दो, दिखा दो। सर, हमारा स्पेशल केचप ट्राई करेंगे। हाँ? The Chop Chop Easy, दुनिया की सबसे कूलेस्ट बाइक। या फिर शायद एक नया भाई ही खरीद लेता हूँ। मॉमा ने कहा कि मैं टीवी देख सकता हूँ। मुझे हैप्पी हैबिट्स का एबीसी देखना है। एक कॉकरोच, ये ले, पर एक शर्त है, तू मुझे तेरा कैमरा देगा। क्यों? मुझे वीडियो शूट करना है। क्यों? वो मम्मी डैडी के लिए गिफ्ट के तौर पर। हाँ, अब तू मुझे दे भी देना। ठीक है, तुम ले सकते हो, मगर तोड़ मत देना। हाँ? हेनरी बेटा, अगले हफ्ते तेरे पास 2000 रुपए होंगे। बहुत मजा आया। इतना क्यों हंस रहा है बदमाश बंदर? मैं 2000 रुपए जीतूंगा, सबको हंसा हंसा कर। तू यहाँ पे क्या कर रही है सड़ेली? क्या बकवास कर रहा है? दिमाग कहीं छोड़कर आया है क्या? ये वाला तो पक्का जीतेगा। मुझे देखने दे। हाँ? नहीं,
ये तूने क्या किया? डिलीट कर दिया, वो भी जानबूझ के। बिल्कुल नहीं। कीचड़ से निकली हुई मेंढक कहीं की। अब मुझे फिर से कुछ शूट करना पड़ेगा। देख लूंगी तुझे। मुझे मेंढक बोलने वाले को बंदर नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी मार्गरेट नहीं। कम ऑन मम्मी, ये मेरी इज्जत का सवाल है। इन टॉयज को रास्ते से हटा लो हेनरी, किसी को चोट लग जाएगी। मम्मी को कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? यस। नाश्ते का सारा सामान लाई हो? नहीं, कोई फनी चीज हो ही नहीं रही। 2000 रुपए कैसे मिलेंगे? टाइम भी कम है। अब मैं क्या करूँगा? आइडिया! फटे! मुझे बस एक लल्लू की जरूरत है। चलिए पकड़ पीटर। मुझे हैप्पी हॉपर पर क्यों नहीं खेलने देते? क्योंकि वो इतना फनी नहीं है। मेरा मतलब अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी डैडी को तुम्हें गार्डन में खेलता देखकर कितनी खुशी होगी। एक्शन! मैंने कर दिया। सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? ये टूटा क्यों नहीं? हाँ? मम्मी डैडी कितने खुश होंगे कि उनका प्यारा बच्चा बाइक चलाना सीख गया है। ओह, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। तू कर लेगा। चल कीड़े, सोच मम्मी डैडी की आंखों में आंसू होंगे खुशी के। चल एक्शन! चल पीटर, पेडल मार यार, पेडल। अब तो काम हो गया। क्या कर रहा हूँ मैं ये? अब 2000 रुपए मेरे। पीटर, ब्रेक लगा, ब्रेक लगा। कीड़े कैसे लगाऊं? हेनरी, तुम ठीक तो हो? मजे में लग रहा हूँ क्या? तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। अब दोनों जाकर नहा लो। तुम्हारी पॉली दीदी चाय पे आ रही है, समझे? ओह, मजा आएगा। चिपकली पॉली, चाय, काम बन गया। एक चिपकली जैसी लड़की को देखकर सबका पेट दुखेगा हंस हंस के। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? 2000 रुपए मैं आ रहा हूँ। हेनरी, पॉली के लिए ये वीडियो बनाने का आइडिया सचमुच बहुत अच्छा है। हाँ, वो मेरी फेवरेट कजन है। लगता है आ गई। मैं आ गई। अंदर आओ बेटा। ओह, तुम कितने बड़े हो गए हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो पीटर की बात कर रही है। 1 2 3 4 5। मैं आ गया। हेनरी तुम्हारा वीडियो बनाना चाहता है। कितनी प्यारी बात है ना? ओह, मेरे बाल भी ठीक नहीं है। एक्शन! कितना मजा आ रहा है ना? बस इसी तरफ आते जाओ। 1 कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ 3 अंकल, आंटी और मेरे 4 छोटे छोटे कजिन्स के साथ। 5। अब 1 फिर 2 अब 3 फिर 4। चलो हैप्पी हैप्पी खुशियाँ बांटो 1000। अब 1 फिर 2 अब 3 फिर 4। चलो हैप्पी हैप्पी खुशियाँ बांटो 1000। अब 1 फिर 2 अब वक्त है हंसते रहो का। डैड,
हेनरी ने चैनल को चेंज किया। क्या? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। अब पीटर की बारी टीवी देखने की। लेकिन मम्मी। रुको, देखो, ये हेनरी है। हेनरी टीवी पे है। बेचारा भूला और वो शैतान शानी बच्ची जिसने मुझे ये वीडियोस भेजे हैं, मार्गरेट। सहेली, मार्गरेट, नहीं। मुझे छोड़ दे बंदर। हेनरी, चुप रहो। हाँ? हाँ, हम आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हेनरी, किसी ने तुम्हें टीवी पे देखा और तुम्हें एड में काम करने के लिए 3000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। 3000 रुपए? यस, सुना तूने सड़ेली मार्गरेट, मैं तो अब स्टार बनने वाला हूँ। रिंग डिंग पिज्जा सबके दरवाजे पर, रिंग डिंग पिज्जा दिल मांगे मोर, रिंग डिंग पिज्जा जरूर खाना, हमारे पिज्जा सबसे टेस्टी है। रिंग डिंग पिज्जा, तुम्हें कौन सी टॉपिंग चाहिए? रिंग डिंग पिज्जा, क्या है आपकी टॉपिंग? ओह हेनरी, ये इतना बुरा भी नहीं था। बहुत ज्यादा बुरा था। पता है, मेरे पास इसकी टेप भी है। अब मैं ये स्कूल में सबको दिखाऊंगी। रिंग अ डिंग। नहीं। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो तब मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी, कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी, ये करो वो करो, ये मत करो वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! भागकर कहाँ जा रहे हो हेनरी? चुपचाप खाना खाओ। पर मुझे कैंटीन का खाना पसंद नहीं है, उल्टी आती है। उल्टी? चुपचाप खाना खाओ। छी यार, इसे खाना कहते हैं। बैगन का भरता, लौकी की सब्जी, उबला हुआ पालक और ये क्या? मेरा पेट दर्द कर रहा है, कोई तो बचाओ। यस, कैंटीन का खाना बंद। बेशक घर का खाना, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा बांटो, थोड़ा एक्सचेंज करो और थोड़ा उड़ाओ। क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है हेनरी? नहीं मिस, मुझे लगता है कि कैंटीन के खाने से मुझे एलर्जी हो गई है। बकवास, पेट खाली होने की वजह से हुआ। ये लो तुम्हारा खाना, उबला बिना नमक के। बिना खाए यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, समझे? ये है टमाटर का सलाद बनाने का तरीका। तो पहले मॉम, मेरे क्लास में हर कोई घर से टिफिन लाता है। याद आ गई घर के खाने की। टिफिन देती हूँ तो एक दिन भी खाते नहीं हो घर का खाना। लेकिन मुझे कैंटीन के खाने से उल्टी आती है। पर मुझे कैंटीन का खाना पसंद है, कितना टेस्टी होता है वो। चुप बैठ मच्छर। मामा, हेनरी ने मुझे मच्छर कहा। थप्पड़ चाहिए हेनरी? प्लीज प्लीज, क्या मुझे रोज टिफिन मिल सकता है? ठीक है, लेकिन पूरा खाना खाना पड़ेगा हेनरी। yippee! कल से टिफिन, गुड बाय कैंटीन।
बहुत अच्छी हेनरी। अब मेरी समझ में आया कि यहाँ खाना कम और मस्ती ज्यादा क्यों होती है। तुम सब ग्रेटा को तो जानते ही हो। अब उसकी ड्यूटी लंच रूम में होगी। ग्रेटा तुम सब पर नजर रखेगी और ये देखेगी कि तुम सब ठीक से खाना खा रहे हो या नहीं। चलो अपनी जगह बैठ जाओ और अपना टिफिन खोलकर खाना शुरू करो। देखता हूँ ये मोटी कैसा मजाक खराब करती है। मैं इस मोटी से डरता वरता नहीं हूँ। हे, वो मेरा है नहीं था। अब ये गया मेरे मुंह में। मेरा केक खा लिया तो अरे बच्चे मीठा नहीं खाते। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने हम सबकी मिठाई ले ली। हम कर भी क्या सकते हैं? कल मजा चखाऊंगा इस मोटी को। क्या मिठाई लाए हो, निकालो। ये तो नकली है। आप पकड़ में आई। कम से कम यहाँ तो नहीं आएगी वो मोटी मेरा खाना छीनने। नहीं। मीठा? क्या आज तुम लोग कोई मीठा नहीं लाए हो? बच्चू, अगर तुमने सच सच नहीं बताया कि मार्गरेट ने अपनी मिठाई कहाँ छुपाई है, तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। वो भी अभी, और वो भी बिल्कुल कच्चा। उसके सॉक्स के अंदर। ब्रायन ने टेबल के नीचे छुपाया है। आओ, हेनरी ने अपने चॉकलेट बिस्किट्स बैग में छिपाए हैं। अगर तुम में से किसी ने नहीं बताया कि हेनरी ने चॉकलेट बिस्किट्स कहाँ छुपाए हैं, तो कल से कैंटीन का खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ। संतरे के छिलके के अंदर। तुम सब कैसे दोस्तों अपना मुंह बंद नहीं रख सकते थे? चाहो तो तुम कल ही अपने स्कूल में ले जा सकते हो हेनरी। क्या फायदा, वो मोटी तो सब कुछ खा जाएगी। ना ना, अभी मत छूना, बहुत ज्यादा गर्म है। सबसे तेज मिर्ची पाउडर। कुकीज। मुंह जल रहा है। हाँ? मजा आ गया। मुझे तीखा मीठा पसंद है। चलो हेनरी, अब लाइट बंद करो और सो जाओ, बहुत देर हो गई है। पर मॉम, हमारे स्कूल में एक मोटी है जो हम सबकी ट्रीट्स खा जाती है। ऐसा नहीं कहते। सो जाओ,
गुड नाइट। कोई तो तरीका होगा उस मोटी को रोकने का। सोच हेनरी, जल्दी सोच। मैं और नहीं सह सकती, मैं नहीं सह सकती। सुनो बच्चों, मैं अभी के अभी ये जानना चाहती हूँ कि किसने की है ग्रेटा की ये हालत। सच सच बोलो वरना फिर से कैंटीन का खाना। मिस, ये हालत मैंने की है। नहीं मिस, ये हालत मैंने की है। नहीं मिस, ये सब मैंने किया है। नहीं, ये हालत मैंने की है। आइडिया एकदम फटे। मोटी को हराने के लिए हमें एक होना होगा। इधर हम एक हुए तो मोटी गई काम से। बड़ा मजा आएगा। तो दोस्तों सुनो, हम एक साथ जीत सकते हैं। हेनरी, लाइट बंद करो और तुरंत सो जाओ। हम एक साथ जीत सकते हैं। तेरे साथ हेनरी कभी नहीं। हम साथ रहेंगे तभी तो मोटी को हरा सकते हैं। फिर हम सब फंस जाएंगे। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मीठा खा के वो पागल होती जा रही है। ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं। वो अपने आप को रोक नहीं सकेगी और हम जीत जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता। तू बोल मोटे। ऐसा क्यों? मिठाई। शुरू करो। मेरा पेट। अब मैं कल से कैंटीन में ही काम करूंगी। तो बोलो, सबका बॉस कौन है? जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! तो आप मुझे ऐसे देखकर चौंक गए ना, पर घबराइए मत, मैं होमवर्क नहीं कर रहा। मैं मेरे टॉप 10 चीजों की लिस्ट बना रहा हूँ। तुम टॉप 10 चीजों के लिस्ट में हो मिस्टर किल। और तुम भी हो फैंग। फैंग? कल रात देर से सोया था। जब मैं साइकिल चलाना सीख गया, फैंग मेरा तोहफा था। हेनरी, हिलना बंद करो। एक बार कहा ना हेनरी, हिलना बंद करो। क्या ये बड़ा होकर ऐसा ही रहेगा? अब मुझे क्या पता। सच में मेरे लिए वो साइकिल सबसे बेस्ट साइकिल थी। तोहफे मिलना भी मेरे टॉप 10 चीजों की लिस्ट में है। और तोहफे मिलने पर मुझे बहुत बहुत खुशी होती है।
सिवाय जब तोहफा देने वाला तुम्हें एक लड़की समझे, फिर गड़बड़ हो जाती है। पर ध्यान रहे, तोहफा तोहफा होता है और कभी कभी वो किसी न किसी तरह काम आ जाता है। चलो चलो जल्दी, मम्मी मुझे काम पर लगाए, उससे पहले हम एक टू कूल फॉर स्कूल का एपिसोड देख सकते हैं। छुट्टियां भी मेरे लिस्ट पर है, पर सिर्फ तब जब काम नहीं करना पड़ता। मम्मी कहती है टू कूल डरावना सीरियल है, पर मैं कहता हूँ डरावना है तो क्या हुआ। ओ, मुझे डरावना बनना पसंद है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सॉरी विलियम, क्या मैंने तुम्हें रुला दिया? नहीं हेनरी, तुम डरावने नहीं हो, पर वो है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पर मुझे लगता है मैं डरावना हूँ। मैंने कहा था ना मैं डरावना हूँ। वक्त है थोड़ा टीवी देखने का। मामा कहती है टीवी देखना बुरी बात है, उससे अच्छा है कि हमें किताब पढ़े। टीवी हमें आलसी और बदमाश बनाता है। मैं टीवी नहीं देखता तो भी आलसी और बदमाश होता, और वैसे भी किताब पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है। क्या? हेनरी, तुम्हारी नाक काली क्यों है? हेनरी किताब पढ़ रहा था। आओ धीरे से। तुम्हारे लिए किताब पढ़ना मुश्किल काम होगा ना? हाँ पापा। क्या आप अब समझे? पर हेनरी, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे थे? एक लड़के के बारे में थी जिसे लगता है वो बदमाश है, पर असल में वो नक चढ़ा है। ये तुम्हारी तरह है हेनरी। मैं नक चढ़ा नहीं, मैं बदमाश हूँ। और गंदा, गंदी नाक और फिर स्मेली हमें गंदे, तुम हो गंदे। मैं बिल्कुल गंदा नहीं हूँ। क्या भी दो पीटर, तुम्हें भी ग्रॉस क्लास 0 देखना बहुत पसंद है ना? वेल, कभी कभी जब भूखी बार बार आती है। और तुम्हें टू कूल फॉर स्कूल देखना भी बहुत पसंद है ना? हे यहाँ मैं तुम्हारे साथ बैठा भी नहीं हूँ, इसका मतलब कभी कभी तुम मेरे बिना भी देखते हो। हाँ, मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब तुम्हारी लिस्ट में और क्या क्या है हेनरी? चलो देखते हैं। मेरे लिस्ट में है स्नॉट बैग्स। अरे हाथ तो लगा के देखो। नहीं, कितना गंदा है। हाँ ये गंदा तो जरूर है, पर तुम अब तक एक बात नहीं समझे क्या? कुछ चीजें बनाई ही गंदी होती है और कुछ चीजें होती है प्यारी, साफ सुथरी और अच्छी। वैसे हाँ वो भी है। जैसे मेरे हैप्पी हिप्पोस। मेरी ड्राइंग देखोगे हेनरी? अच्छा है करेले, तुमने इन्हें कुछ नाम भी दिए होंगे ना? ओह हाँ, ये है बटरकप। बेवकूफ बटरकप। और ये है सनबीम। सैमी सनबीम। और ये है, हाँ समझ गया, पर इन्हें हमेशा खुश दिखाना जरूरी है क्या? ओह बस भी करो हेनरी। सब मुझे यही कहते हैं और वो मुझे पसंद है, और ये भी मेरे लिस्ट पे है। मुझे ग्रॉस क्लास 0 देखना बहुत पसंद है और पर्पल हैंड गैंग के रूल्स फॉलो करना भी। रास्ते से हटो करेले। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। मैंने कहा था ना सब कहते हैं, और ना मतलब ना। और मामा, हेनरी बदमाशी कर रहा है। पता है मेरे लाडले बेटे। ओह हेनरी, क्या मैं भी एक चीज बोलूं? क्या बोलना है तुम्हें बुद्धू रोतलू बच्चे? ये भी कहना पसंद है। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हेनरी। ये मार्गरेट कहती है, या नक्चड़ी बड़बड़ाती बेवकूफ बुद्धू कहूँ। वैसे ये नाम मैंने रखा है। अच्छे बनने में भी अच्छाई है हेनरी। पर उसका क्या मतलब है पीटर? तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई से कुछ सीखना चाहिए हेनरी।
वो कभी नहीं होने वाला। जब मैं राजा बनूंगा, ओह, ये भी कहना पसंद है। मैं एक रूल बनाऊंगा कि सभी छोटे भाइयों को बात करने के लिए परमिशन मांगनी होगी। बात करने के लिए इजाजत दीजिए लॉर्ड हाई मैजेस्टी। मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ लॉर्ड हाई मैजेस्टी और पर्पल हैंड गैंग के लीडर। मुझे इजाजत दीजिए सबसे महान और सबसे बहादुर लॉर्ड हाई मैजेस्टी और पर्पल हैंड गैंग के लीडर। वैसे देखा जाए तो ये इतना अच्छा आइडिया भी नहीं है। एक और चीज जो मेरे लिस्ट पर है वो है घूमना। जैसे कि मुझे टूट स्कूट बहुत पसंद है। टूट टूट। मम्मी हमेशा ये घर पे चलाने के लिए मुझे रोकती है, पर पता नहीं क्यों। वो संभल कर फ्लफी। फ्लफी मेरे टॉप 10 चीजों के लिस्ट पर कभी नहीं हो सकती। फ्रैंक के सिवाय मेरे लिस्ट पर कोई प्राणी नहीं है। वो दुनिया का सबसे अच्छा हैमस्टर है। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और अकड़ू राल्फ भी, खिलाड़ी एल, बुद्धिमान ब्रायन, बुद्धू बर्ट और भूखा ग्राहम, बेचैन एंड्रू और रोतलू विलियम, द पर्पल हैंड गैंग, या कहूँ द जीरो ज़ॉम्बीज़। रुक जाओ गाइस, चले मत जाना। एयर गिटार भी मेरे लिस्ट पर है, और किलर बॉय रैट्स और जीरो ज़ॉम्बीज़। क्या आप मेरे साथ एयर गिटार बजाना चाहोगे? 1 2 3 4। जब मूड हो बैड, डांटे टीचर्स भी सैड, और जब हो पड़ोसी भी फुल ऑन मैड। जब मिले ब्रदर को स्टार और हमें ताने बेकार, यूं हम पढ़े ये बुक्स 1000। जब होता हूँ मैं फायर्ड तो हो जाता हूँ टायर्ड, और बनता हूँ मैं वियर्ड। लचरी मार्गरेट और ये रोतलू पीटर मुझे कर देते हैं बड़ा ही बोर। सब कुछ रंग तो गाओ मेरा ये सॉन्ग, थोड़ा हो जाओ फ्रेश, करो खुद को रिफ्रेश। पर्पल हैंड गैंग का मैं हूँ राजा, बदमाशी करने में आता है मजा। मेरी बिल्ली करे म्याऊं, मम्मी कहे सोने जाओ, क्यों करते हो मुझे परेशान? करो अच्छा या फिर बैड, डांटे हर पल मेरे डैड, यूं ना करो मुझे परेशान। सब कुछ हो रॉन्ग तो गाओ मेरा ये सॉन्ग, थोड़ा हो जाओ फ्रेश, करो खुद को रिफ्रेश। पर्पल हैंड गैंग का मैं हूँ राजा, बदमाशी करने में आता है मजा। सब कुछ हो रॉन्ग तो गाओ मेरा ये सॉन्ग, थोड़ा हो जाओ फ्रेश, खुद को करो रिफ्रेश। पर्पल हैंड गैंग का मैं हूँ राजा, बदमाशी करने में आता है मजा। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। तो ये एक अनोखा मौका है उनके लिए जिन्हें लगता है उनके पास वो बात है जिनके पास दिमाग नहीं है। हेनरी, थैंक यू। पर किस लिए?
क्या कोई हेनरी को बताएगा कि हम उसके शुक्रगुजार क्यों हैं? यस मिस, थैंक यू हेनरी इतने बदमाश होने के लिए। कैंटीन आंटी मुझे तुम्हारे हिस्से के चिप्स दे देती है। क्या कहा? थैंक यू हेनरी। जब मिस ऑडबॉर्ड मेरे यमी गमी फिश बॉल मुझसे ले लेती है, तुम मेरे साथ अपना पॉकेट शेयर करते हो। मैं उसे थैंक्स कहना चाहूँगा गेम्स पीरियड में मेरे साथ छुपने के लिए। मुझे भी हेनरी को थैंक यू कहना है क्योंकि वो तो लगता है सभी किसी न किसी वजह से तुम्हारी शुक्रगुजार हैं हेनरी। अब अपना हाथ नीचे कर दो हेनरी और मिस ऑडबॉर्ड के ऑफिस की तरफ चलते बनो। नहीं। हेनरी, यस मिस ऑडबॉर्ड। आज मैंने तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। यस मिस ऑडबॉर्ड। तो फिर अंदर चले बेटा। यस मिस ऑडबॉर्ड। वेल, मैं तुम्हें यहाँ देखकर सच में बहुत खुश हूँ हेनरी। यस मिस ऑडबॉर्ड। सच में मिस ऑडबॉर्ड? हाँ, सच में। एक कहावत है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही होता है। इस कहावत से तो कई यादें जुड़ी हुई हैं। अब कितने किस्से कहानियाँ सुनाऊं मैं तुम्हें? मैं कुछ समझा नहीं। जरा चुप रहो हेनरी। हाँ, तो मैं कहाँ पर थी? ओह हाँ, जरूरी नहीं है कि वो वही होता है, और मैंने तो सोचा नहीं था कि आखिर ऐसा बदलाव आने वाला है। तो तुम क्या कहना चाहोगी हेनरी? बोलो। मैंने पूछा, तुम क्या कहना चाहोगे हेनरी? यस मिस ऑडबॉर्ड। गुड। तो तुम अब ऐसे ही रहना। तो फिर कुछ जरूरी काम निपटाते हैं, ओके? यस मिस ऑडबॉर्ड। ये लो। यस मिस ऑडबॉर्ड। और कल इसी वक्त मेरे ऑफिस में आकर रिपोर्ट देना, ठीक है? यस मिस ऑडबॉर्ड। अब तुम जा सकते हो हेनरी। यस मिस ऑडबॉर्ड। हाय हेनरी, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? हेलो, मेरा नाम है और मैं एक एम्बेसडर हूँ। कितना अजीब है ये। ऐसा क्यों किया हेनरी? नहीं, इसके बाद एक और पेज करना बाकी है। ओह थैंक्स यार। तुम ये ऐसे कैसे कर सकते हो? पर मैंने क्या किया है? हेनरी, ये काम मेरा था, मेरा। पर आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ये काम मेरा था, मेरा, और मैं ही इसका हकदार हूँ। तो फिर लो, तुम ही कर लो चमचे। तुम्हारा ये मजाक अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा हेनरी। बॉयज, यहाँ पे इतना नॉइज क्यों है? ओह हेनरी, बदमाश बॉय। यस मैडम टूटू। यहाँ पे क्या कर रहे हो बदमाश हेनरी? मेरे लाइंस लिख रहा हूँ मैडम टूटू। और हम मदद कर रहे हैं मैडम टूटू। आ जाओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सुनाती हूँ कहानियाँ जो बिल्कुल है सच्ची। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा एम्बेसडर, बिल्कुल नहीं। ये सब क्या हो रहा था? पता नहीं। तो कैसे है आप लॉर्ड हाई मैजेस्टी और एम्बेसडर? कुछ मत कहो ब्रायन। अरे तुम ही मेरे लाइंस कंप्लीट क्यों नहीं कर देते? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? तुम पर। तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारी लाइंस है हेनरी? तो क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? क्या नहीं पता? कि तुम एक एम्बेसडर हो? सच में? इस फॉर्म में यही लिखा है, देखो, तुम्हारे नाम के लिए स्पेस है। मेरा नाम है हेनरी और मैं एक एम्बेसडर हूँ। क्या मैं एक एम्बेसडर हूँ? एम्बेसडर हेनरी। कूल है कि नहीं कूल? ये तो बहुत ही कूल है। इसलिए पीटर इतना गुस्सा था। उसे एक एम्बेसडर बनना था। एम्बेसडर एक हाई रैंकिंग ऑफिसर जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है।
पर हेनरी के पास कोई कंट्री नहीं है। कोई बात नहीं, मैं एक एम्बेसडर हूँ। तो चलो एम्बेसडर हेनरी, जाकर सबको बताते हैं। क्या तुम्हारे लाइंस हो गए बदमाश हेनरी? जरूरत नहीं मैडम टूटू, मैं एम्बेसडर हूँ। ओह बदमाश बच्चा, इसका कुछ नहीं हो सकता। देख कर नहीं चल सकते बेवकूफ। तुम देख कर नहीं चल सकते, एम्बेसडर आ रहा है। एम्बेसडर, ये एम्बेसडर। मुझे बताओ किस चीज के एम्बेसडर हो? सिर्फ एम्बेसडर। अब बस करो हेनरी, सब जानते हैं कि हर एम्बेसडर किसी चीज का होता है। शायद तुम बेवकूफों के एम्बेसडर हो, या शायद बुद्धुओं की टोली के एम्बेसडर हो, या फिर हेनरी तुम तो बंदरों के भी एम्बेसडर हो सकते हो। चुप रहो लिंडा, मैं सोच रही हूँ। तुम उनके एम्बेसडर हो जो खुद नहीं जानते कि वो किसके एम्बेसडर है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा मार्गरेट। हाँ, अच्छा था मार्गरेट। ब्रायन, तुम जानते हो मैं किसका एम्बेसडर हूँ? पता नहीं, पर शायद यहाँ आपका जादू चल जाए। वो चिप्स यमी थे। हाँ, हम सबको 2-2 प्लेट्स भी मिल गए। ये तो एम्बेसडर का कमाल है। हाँ, तो तुम यहाँ हो हेनरी। यस मिस बैटलैक्स। तो बताओ तुम्हारी एम्बेसडरशिप कैसी चल रही है? ठीक मिस बैटलैक्स। कुछ अच्छे रिसाइकलिंग आइडियाज मिले हैं हेनरी? रिसाइकलिंग मिस बैटलैक्स। रिसाइकलिंग वो आज का थीम है, क्यों है कि नहीं? रिसाइकलिंग? वो रिसाइकलिंग? कूल। क्या ये कूल है? रिसाइकलिंग। हाँ, रिसाइकलिंग। कितनी बार दोहराओगे? सच में मुझे लगता है कोई भी रिसाइकलिंग आइडियाज के बिना तुम रिसाइकलिंग के एम्बेसडर कैसे हो सकते हो? तो मिस ऑटबॉट का मतलब यही था। हैं? जब मुझे लाइंस दिए और ये क्लिप बोर्ड, उन्होंने मुझे कहा कि कल आकर उन्हें ये रिपोर्ट दे दूं। हाँ। फिर तो तुम्हें रिसाइकलिंग आइडिया सोचने ही पड़ेंगे हेनरी। शायद। चलो, हम गेम्स के लिए लेट हो जाएंगे। हमें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तो कौन तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा हेनरी? हेलो सर। तुम सब लड़के स्पोर्ट्स फील्ड पर खेलने के बजाय यहाँ डस्टबिन के पास बैठकर क्या कर रहे हो? ये एक एम्बेसडर है सर। हाँ, जरूर, क्यों नहीं। मुझे बताओ तुम किसके एम्बेसडर हो हेनरी? रिसाइकलिंग सर। तो तुम यहाँ डस्टबिन के पीछे बैठकर क्या रिसाइकिल कर रहे हो? हम ये चॉकलेट्स रिसाइकल कर रहे हैं सर। हे! मेरा मतलब है हे, सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर एम्बेसडर। अरे यार, ये रिसाइकलिंग तो बड़ा मुश्किल काम है। तो रिसाइकलिंग आइडियाज का काम कैसा चल रहा है हेनरी? हाँ, मैं तो भूल ही गया इस बारे में। जब मैं घर गया, मम्मी ने कहा ग्रॉस गू पॉट्स कभी वॉशिंग मशीन में नहीं डालना चाहिए। अभी के अभी जाओ हेनरी। पर मैंने कहा ना, जाओ हेनरी, चाय तुम्हें कल सुबह मिलेगी। इसीलिए मैं किसी नए रिसाइकलिंग आइडियाज के बारे में नहीं सोच पाया। क्या हम गैस रिसाइकल कर सकते हैं? मजाक छोड़ो। गुड लक। हाँ, थैंक्स राल्फ। तो हेनरी, पहला दिन कैसा रहा? मैं अंदर आओ। ओह पीटर, हमने सोचा कि हेनरी को अच्छा रिसाइकलिंग एम्बेसडर बनाने के लिए उसकी हेल्प करेंगे। बहुत ही अच्छा सोचा पीटर। अरे वाह, देखो तो हेनरी, मैं हमेशा कहा करती हूँ कि सफाई घर से ही शुरू होनी चाहिए। नहीं।
नंबर नोम नंबर 3 नंबर नोम नंबर 4 के साथ खेलने आया। नंबर नोम नंबर 7 भी आ गया। क्या आप खेलना चाहते हैं? बड़ा मजेदार है। आपको बस वही सम्स करना है जो नंबर नोम्स करते हैं, जैसे ये वाला। और जब नंबर नोम नंबर 2 और नंबर नोम नंबर 4। बहुत आसान है, आपको बस इन नंबर नोम्स को ऐड करते जाना है। नंबर नोम नंबर 2 और नंबर नोम नंबर 6 के साथ खेलने आया। नंबर नोम नंबर मैं मदद करता हूँ। नंबर नोम नंबर 14 भी आ गया। ये मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। मैं तुम्हें बता देता हूँ हेनरी, मैं चैनल नहीं बदलने वाला। जानता हूँ। क्या कहा तुमने? हाँ मैं जानता हूँ। मैं नंबर नोम्स देखकर बहुत खुश हूँ। ये मेरा फेवरेट शो है। अब सो जाओ बच्चों। पर हम नंबर नोम्स देख रहे हैं। ओह ठीक है, सिर्फ 5 मिनट और। जब नंबर नोम नंबर 2 नंबर नोम नंबर 2 के साथ खेलने आया, तब नंबर नोम नंबर 4 भी आ गया। बहुत आसान था। मैं भी जानता हूँ कि 2 + 2 4 होता है। तुम क्या कर रहे हो हेनरी? नंबर नोम्स के सोने का वक्त हो गया है। नहीं! ये कितना गंदा है हेनरी। हाँ बहुत गंदा। मामा, हेनरी फिर गंदे चीजें देख रहा है। मम्मी ने तो ऊपर भेज दिया। मेरे पास मेरे कॉमिक है ना। ओ नहीं, मैंने किचन में छोड़ दिया था। ये काम आएगा, है ना? कहाँ जा रहे हो हेनरी? थोड़ा पानी पीने जा रहा हूँ। ठीक है, पर जल्दी करना। हाँ मम्मी। हेलो हेनरी। होमवर्क कर रहे हैं आप? हाँ ये भी कह सकते हो। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? नहीं ठीक है। क्या तुम्हें टूथ ब्रशेस गिनना पसंद है? वेल, नंबर नोम्स आपकी मदद कर सकते हैं। हेनरी, तुम अब तक सोए क्यों नहीं? मैं तो बस पानी पीने आया था, पर तुम अब तक सोए क्यों नहीं करेले? पानी पीने आया था। आप नंबर नोम्स खेल रहे हैं? नहीं वो बात नहीं है। मैं हूँ नंबर नोम नंबर 365 और मैं हूँ नंबर नोम नंबर 2799। इसका मतलब मैं हूँ नंबर नोम मतलब आप हो नंबर नोम नंबर 3164। हाँ थैंक यू पीटर। और हम सबको टिंगली टूथब्रश से ब्रश करना पसंद नहीं है। हेनरी, अब सो जाओ। हम टूथब्रशेस गिन रहे हैं। हम? कौन हम? पीटर? सो जाओ अभी। मैंने कहा ना ऊपर जाओ अभी। ऐसा क्यों? तुम्हें क्या हुआ हेनरी? कुछ भी तो नहीं। जरूर कुछ तो बात है। गहरी सोच में लग रहे हो। हाँ? ओह, मैं काम के बारे में सोच रहा हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना हेनरी? मेरा काम है, मेरे पापा का। तुम्हारे पापा के काम के बारे में? हाँ पापा का काम। बहुत काम करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा काम। क्या वो अभी बूडल पुडल्स देखते हैं? उनके पास टाइम ही कहाँ होता है। उन्हें अगर अपना फेवरेट शो देखने का टाइम भी नहीं है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। हे, संभल कर। कोई प्रॉब्लम है पिद्दी? हाँ, तुम हो बेवकूफ लड़की। हाँ, एक लेटर में अपनी शिकायत लिख के भेजो ताकि मैं उसे फाड़ कर फेंक सकूं। आइडिया। थैंक्स शिपकली। किस लिए? मैं देख सकती हूँ हेनरी। जाओ जाओ, जल्दी से जाकर आओ। हेलो हेनरी, पानी पीने आए हो क्या? हाँ, और ज्यादा काम? हाँ बहुत ज्यादा टूथब्रशेस हैं,
लगता है लोगों को टिंगली टूथब्रशेस काफी पसंद हैं, जो वाकई अच्छी बात है। पर बुरी भी ना, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता ना पापा। सही कहा हेनरी, फिर भी कोई बात नहीं। इस बार नंबर नोम्स मदद नहीं कर पाएंगे हेनरी। डियर मिस्टर बॉब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पापा को ज्यादा काम करने ना दे। बहुत ज्यादा काम करना उनके लिए अच्छा नहीं है, और ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके लिए इतने सारे टूथब्रशेस गिनना बहुत मुश्किल है। आपका शुभ चिंतक। नोट, उन्हें पूडल्स पसंद है, दरअसल बहुत पसंद है, और उन्हें आजकल वो देखने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। ये बुरी बात है। पता है, पूडल्स। पता है, टीवी शोज में मेरी पसंद उनके जैसी बिल्कुल नहीं है। टू बॉसी बॉब, उप्स, ये नहीं लिखना चाहिए। टू मिस्टर बॉब, टिंगली टूथब्रशेस के बॉस। एश्टन के पापा। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स के पार क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है ना? हाँ, पर इसके बारे में मैं बाद में सोचता हूँ। चलो पहले इसे भेज देते हैं। गुड नाइट पीटर। गुड नाइट हेनरी। तो आपने अगर सोचा है कि आकाश सभी दिशाओं से एक जैसा क्यों लगता है, तो इसका जवाब है ग्रेविटेशनल एनर्जी की वेव्स की वजह से, जिसका मतलब है और उसका कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है, और इन सारी चीजों से बनता है थियोरी ऑफ एवरीथिंग। थियोरी ऑफ एवरीथिंग? ऐसा भी कुछ होता है? तो इससे पता चलता है कि यूनिवर्स के उस पार है। अंदर आओ। प्लीज मिस ऑटबोर्ड हेनरी को अपने ऑफिस में बुला रही है, क्योंकि उसे एक लिमोजिन लेने आई है। अब क्या? कुछ मजेदार सीखने वाला था, और ये लिमोजिन मुझे लेने आ गई। जैसा मैंने कहा, यूनिवर्स को भूल जाओ, क्योंकि देखो ये कितना कूल है। Oops, sorry. हेनरी। हेलो मिस्टर बॉब। अब शायद तुम जानते नहीं तुम यहाँ क्यों हो। Well, अब लेटर के लिए थैंक यू हेनरी। आपको कैसे पता चला मैं हूँ? हाँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ हेनरी, हाँ, क्योंकि तुमने इस लेटर में मेरे पापा लिखा है। हाँ, आपने सही कहा, उससे पता चल सकता है। तुम जानते हो ये लेटर मुझे क्यों पसंद आया हेनरी? नहीं। इस लेटर में हिम्मत है, कोई और शायद ये सब नहीं लिख पाता, पर हेनरी तुमने अपनी बात बेझिझक कह दी। कोई और शायद झूठ लिख देता, पर तुमने सच लिखा। हाँ, मेरा भी बेटा है। हाँ, जानता हूँ, हम पहले भी मिले। उम्मीद करता हूँ कि मेरा बेटा भी मेरे लिए वही करे जो तुमने अपने पापा के लिए किया। क्या कहा? क्या कहा आपने? हाँ, जरूर। हाँ, तो क्या तुम भी अपनी पापा की तरह बूडल पूडल के फैन हो हेनरी? हाँ, मुझे भी पसंद है, और बिल को भी। हाँ, अच्छा, तो मेरे ख्याल से मुझे स्कूल लौट जाना चाहिए। हाँ हाँ हेनरी, जमकर पढ़ाई करो ताकि तुम भी बड़े होकर एक दिन मेरे लिए काम कर पाओ, बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह। क्या मेरे पापा काम से निकाले जाएंगे? हाँ। हर दिन नई शुरुआत है बेटे। मतलब नहीं निकाले जाएंगे? पापा, आपके लिए लेटर आया है। चलो अब टीवी देखते हैं। ओह हेनरी, चलो साथ बैठकर टीवी देखें। ओ हाँ, पर बार नहीं हेनरी, पापा और बेटा साथ में बैठकर टीवी देखते हैं।
देखते हैं बूडल्स पूडल्स। कम ऑन हेनरी, मेरे साथ बूडल पूडल करो।